तो बेटे अभी तक हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स में ट्रायंगल्स के बारे में एनफ इंफॉर्मेशन जान ली, जैसे कि ट्रायंगल होता क्या होता है बेटे, ऐसा शेप जिसमें 3 साइड हो और 3 एंगल्स हो, है ना। उसके अलावा इसका क्लासिफिकेशन हम लोग जान लिया था कि ट्रायंगल को हम लोग कितने टाइप से क्लासिफाई करते हैं। बेटा ट्रायंगल को हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई करते थे। पहला टाइप था हम लोगों का एंगल और दूसरा टाइप था बेटा हम लोगों का साइड। एंगल के अकॉर्डिंग जब हम लोग क्लासिफाई करते थे ट्रायंगल को अपने, तो 3 टाइप होते थे। एक होता था एक्यूट जिसमें सारे एंगल 90 से कम होते थे। दूसरा होता था राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 बाकी 2 90 से कम। और तीसरा होता था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जिसमें एक 120 होता था बाकी 2 90 से कम। दूसरा क्लासिफिकेशन का टाइप था बेटा साइड के अकॉर्डिंग, जिसमें यदि तीनों साइड अनइक्वल होती थी तो वो होता था विषम बाहु या स्केलेन ट्रायंगल। यदि 2 इक्वल होती थी, एक अनइक्वल होती थी तो उसे हम लोग कहते थे समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। और लास्ट वन आता था जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती थी, उसे हम लोग कहते थे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्विकली हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब बात ये आती है कि यदि मैं केवल एक पर्टिकुलर त्रिभुज की बात करूं, पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की बेटा, समकोण त्रिभुज की या राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में भी तो बेटा क्या है, 3 साइड है और 3 क्या है, एंगल्स हैं, जिनमें से एक क्या है 90 डिग्री है और 2 एंगल क्या है हमेशा 90 डिग्री से क्या है, छोटे हैं। अब यदि कोई इस प्रकार का ट्रायंगल आता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल आता है, तो हम लोग मैथ की एक ब्रांच पढ़ते हैं, एक शाखा पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम लोग मेनली केवल समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। और करते क्या है कि यदि हमें कोई कोण दिया हुआ है तो उसकी सहायता से हम लोग भुजाएं निकालने की कोशिश करेंगे, और यदि कोई भुजा दी हुई है तो उसकी सहायता से बेटा हम लोग क्या करेंगे, कोण निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले अपना कुछ डायग्राम मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद इस पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये मैंने इसको नाम दे दिया ABC। ये वाला एंगल क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज। ये क्या है बेटा, कर्ण। कर्ण किससे शुरू होता है, K से। बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस है इसको इंग्लिश में, लेकिन मैं यहाँ पे K लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ वन रीजन। आगे मैं आपको एक ट्रिक याद कराऊंगा जिसकी हेल्प से आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्ण के ब्रैकेट में मैं K लिख रहा हूँ, क्योंकि कर्ण की शुरुआत होती है का से। CB क्या है बेटा, यहाँ पे मेरे पास आधार, जिसको मैंने A से डिनोट किया, और ये क्या है बेटा, लंब, जिसको मैंने किससे प्रदर्शित किया, L से। तो देखिए 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं, 1 2 और 3। ट्रिग्नोमेट्री मेरी हेल्प किस चीज में करती है, जैसे सपोज करिए उसने मुझे कोई 2 साइड्स दे दी, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी हेल्प से या तो मैं पाइथागोरियन प्रिंसिपल यूज करूं, जो क्या कहता था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वो क्या कहता था, यदि 2 साइड्स गिवन है तो मैं तीसरी साइड निकाल लूंगा। चलिए ये तो एनफ है, लेकिन क्या मैं उसकी हेल्प से एंगल निकाल पा रहा था, नहीं निकाल पा रहा। और मैंने आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी बेटा कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपको दूरी के साथ दिशा ना पता हो। फिर से रिकॉल कराता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हम लोग A बिंदु पे बैठे थे और मुझे तुम्हें B बिंदु पर भेजना था, वो बिंदु कहीं यहीं पे था। मैंने तुमसे कहा कि बेटा जाओ 10 मीटर चल के चले जाओ और B बिंदु पे तुम पहुंच जाओगे। अब तुम सपोज करो तुम सीधे नहीं चलने की जगह तुम क्या करोगे, नीचे चल दिए, तो क्या 10 मीटर चलने के बाद तुम B पर पहुंचोगे, कभी नहीं पहुंचोगे। अच्छा चलो तुम नीचे नहीं गए, तुम क्या कर दिए, तुमने क्या किया, तुम ऊपर की तरफ चल दिए, तो क्या तब भी तुम कभी B पर पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे। कारण क्या है, देखो तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो, तुम 10 मीटर ही चल रहे हो,
परेशानी यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है बेटा कि तुम्हें डिस्टेंस तो पता है बट डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक। और डायरेक्शन हम हमेशा एंगल के टर्म में दिखाते हैं। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि बेटा तुम ए पॉइंट पर हो, ठीक है, और अपने से 90 डिग्री पे चल के 10 मीटर बाद तुम्हें बी पॉइंट मिल जाएगा, तो तुम क्या करोगे, अपने से 90 डिग्री का कोण बनाओगे, 10 मीटर चलोगे और इस बार तुम एग्जैक्ट बी पॉइंट पर पहुंच जाओगे। अब दोनों चीजों में अंतर क्या था बेटा, तुम वहां पे भी 10 मीटर चल रहे थे, अभी भी 10 मीटर चल रहे हो। पहले तुम अपनी डेस्टिनेशन नहीं पा रहे थे, अब तुम पा रहे हो। कारण क्या है, क्योंकि पहले तुम्हारे पास अधूरी जानकारी थी, अब तुम्हारे पास पूरी जानकारी है। तो यहां से प्रूफ ये होता है ना कि आप पाइथागोरन प्रिंसिपल का यूज करके किसी एक अननोन साइड की वैल्यू तो निकाल सकते हो, लेकिन आप ट्रायंगल का कोई भी एंगल डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोण ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या हुआ, हम लोगों ने मैथ की एक अलग ब्रांच बना दी, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं कि यदि हमें साइड्स पता है तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के एंगल निकाल लेंगे या त्रिभुज के कोण निकाल लेंगे। और सपोज हमें यदि कोण पता है बेटा, तो हम उसकी सहायता से क्या कर लेंगे, सदैव भुजाएं निकाल लेंगे। इतना टॉपिक मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर होगा। चलिए, उसके बाद मैं आपको अभी कुछ भी कॉम्प्लेक्स वर्ड कुछ भी आपसे नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के बेटा 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है साइन, कॉस, टैन, फिर कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं जिसे वी हैव टू लर्न इट। हमें इनको याद करना है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं, और ये केवल बेसिक हमें याद ही है, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमेशा से 6 फंक्शंस बना दिए गए जिनको हमें याद करना होता है, और इन्हीं फंक्शंस की हेल्प से मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास थीटा की वैल्यू होगी या साइड की वैल्यू होगी तो मैं थीटा निकाल लूँगा, और जब थीटा की वैल्यू होगी तो मैं क्या कर लूँगा, साइड निकाल लूँगा। अब आपको एक बहुत मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ, देखिए ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है। क्या है ये ट्रिक, LAL अपॉन KKA। इस ट्रिक को थोड़ा सा फनी तरीके से मैं याद करने के लिए क्या बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में, लाल बटे कक्का। क्या बोलता हूँ, लाल बटे कक्का। अब देखिए यहाँ पे मैं लंब को परपेंडिकुलर लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे परपेंडिकुलर नहीं लिखा। कारण क्या था, आपको इस ट्रिक से मुझे इंट्रोड्यूस कराना था, ठीक। अब देखिए L का मतलब क्या होता है, मुझे पता है L का मतलब मैंने डायग्राम में लिखा है, लंब। A का मतलब क्या होता है बेटा, आधार। L का मतलब क्या होता, लंब। K का मतलब कर्ण, A का मतलब, या फिर से K का मतलब कर्ण, और A का मतलब आधार। अब मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस बताए थे, आपको इनको इसी सीरियल में याद करना है। कैसे, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन फिर कॉसेक सेक कॉट। और इन फंक्शंस को इसी सीरियल में आपको ऊपर से नीचे लिख देना है। देखिए L के ऊपर आया क्या, साइन, उसके बाद क्या आता है, कॉस, A पे आ गया, टैन किस पे आ जाएगा, L पे आ जाएगा, कॉसेक किस पे आ जाएगा बेटा, K पे आ जाएगा, देन सेक बेटा किस पे आएगा, K पे, और कॉट किस पे आ जाएगा, A। अब मैं कुछ वैल्यूज लिखने जा रहा हूं, अभी आप केवल इसको देखिए, मैं फिर समझाता हूं ये है क्या। ये जो साइन है ये एंगल का फंक्शन होता है, तो मैंने मान लिया कि एंगल को मैं थीटा कह रहा हूँ। थीटा क्या होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ, शायद आप लोगों ने थीटा पहली बार टर्म सुना हो। थीटा क्या होता है, एंगल का नाम होता है। जैसे आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपका नाम प्रशांत हो सकता है, सार्थक हो सकता है, यश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो उसी तरह एंगल का एक बेसिक नाम हम लोग हमेशा थीटा लेकर चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा, देखिए साइन थीटा के पास ऊपर क्या लिखा हुआ है एल, नीचे क्या लिखा हुआ है के, बीच में लगा हुआ है अपॉन। उसके बाद आता है कॉस थीटा बेटे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा के पास पहले क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर में ए, डिनोमिनेटर में के। टेन थीटा आता है बेटे, फिर उसके बाद टेन थीटा में देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है एल, डिनोमिनेटर में ए। ठीक, अब क्या आता है बेटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में अब मेरे पास कॉसेक थीटा में पहले क्या लिखा हुआ है के, और इसके लिए क्या मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा एल। देखिए कॉसेक थीटा में पहले के लिखा है तो मैं इसे रखूंगा न्यूमरेटर में, और एल लिखा है अपोजिट साइड में तो इसे मैं रखूंगा कहाँ पे, डिनोमिनेटर में या हर में। ठीक है, बात आती है सेक थीटा की, बहुत ध्यान से देखिएगा, के अपॉन ए। बात आती है कॉट थीटा की, तो ये वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन ए। जहां पर ये ध्यान रखने, कॉट थीटा की वैल्यू यहां पे देखिएगा ए हो जाएगी बेटा उसकी क्या, न्यूमरेटर या अंश, और एल क्या हो जाएगा बेटा उसका क्या, डिनोमिनेटर या हर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि एल होता क्या है। एल हमेशा याद रखिएगा समकोण त्रिभुज का क्या है, लंब है। के क्या है बेटा, कर्ण है, और ए क्या है बेटा, आधार है। बेटा इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। यदि यहीं पे अभी कोई कंफ्यूजन, कोई एरर रह जाएगी तो थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री हमारे डाउट्स कभी भी क्लियर नहीं होंगे। यहाँ पे आपको याद केवल एक चीज करनी है बेटा, क्या याद करनी है कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं। कौन से, जिस सीरियल में मैंने लिखे हैं उसी सीरियल में याद करना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। क्या, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई, लाल बटे कक्का। क्या बताई, लाल बटे कक्का। अब आपको साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट उसी सीरियल में लिखना है। देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब साइन के साथ क्या आया बेटे, एल अपॉन के, नोटेड। कॉस के साथ ए अपॉन के, नोटेड। टेन के साथ एल अपॉन ए, नोटेड। कॉसेक के साथ के अपॉन एल, नोटेड। सेक के साथ के अपॉन ए, नोटेड। और कॉट के साथ ए अपॉन एल, नोटेड। अब यदि क्वेश्चन में हम लोगों से कोई वैल्यू पूछता है, चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल इस पे करके दिखाता हूँ, बहुत इजीली अभी हम लोगों का ये क्या होगा, टॉपिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कवर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ all trigonometrical functions। कौन से कह रहा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। उसने दिया क्या है मुझे बेटा, देखिए उसने मुझे दिया हुआ है बेस इज इक्वल टू क्या, या चलिए बेस ही है, बेस की वैल्यू उसने हमको क्या दी हुई है बेटा, सपोज करिए ये वैल्यू दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट है, ये हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। और ये इसको मैं अपनी वही ट्रिक वाली लैंग्वेज में लिखता हूँ, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, आधार ए। ये हाइट है, लंब मतलब एल, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण की वैल्यू उसने हमें नहीं दी हुई है। अब इस डायग्राम के लिए बेटा उसने हमसे क्या कहा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री के कौन से सभी फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। अभी हम लोगों ने जाना है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। चलिए, लेकिन अब देखिए उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। देखिए एल से क्या है, लंब, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो L की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, A क्या होता है बेटा, आधार,
या जिसे हम क्या कहते हैं बेस, इसकी वैल्यू गिवन है बेटा 3 सेंटीमीटर। अब हमें हाइपोटेनस या कर्ण नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और निकाल लेते हैं के स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 16 + 9 मतलब के की वैल्यू 25 अंडर रूट या के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरे पास के भी है, मेरे पास एल भी है और मेरे पास ए भी है, सारी चीजें तो पता। चलिए अब हम लोग अपने बेसिक फंक्शन को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, उसी सीरियल में बेटा जिस सीरियल में मैंने आपको लिखवाया था, ये थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा L/K। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है 4, K की वैल्यू कितनी है 5। सिंपल, पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया। चलिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos थीटा क्या होता है A/K। A की वैल्यू कितनी 3, K की वैल्यू 5। डन। ये इतना ही सिंपल है, यदि आपको ट्रिक याद हो जाए, और ट्रिक इससे इजी और इससे फनी कुछ नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ आपको याद करना है लाल बटे का, ठीक। यदि आपको ये ट्रिक याद है तो इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। दो फंक्शन हो गए। थर्ड फंक्शन होता है tan थीटा। ये क्या होता है L/A। L की वैल्यू बेटा कितनी 4, A की वैल्यू 3। चलिए नेक्स्ट आता है cosec थीटा बेटा। cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा K/L। K की वैल्यू है 5 और L की वैल्यू है 4। डन। उसके बाद बेटा क्या आता है नेक्स्ट फंक्शन sec थीटा। ये क्या होता है K/A। K की वैल्यू कितनी है 5 और A की वैल्यू क्या है 3। डन। और लास्ट फंक्शन क्या बचता है मेरे पास, बचता है बेटा cot थीटा। ये वैल्यू क्या होती है A/L की। A की वैल्यू है 3 और L की वैल्यू है बेटा 4। ये फंक्शन भी। तो हम लोगों ने अपने आज के लेक्चर में ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या। ट्रिग्नोमेट्री होती है मैथ की एक ब्रांच जिसमें हम लोग किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड की हेल्प से एंगल निकालते हैं और एंगल की हेल्प से साइड निकालते हैं। उसके बाद बात ये आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने एंगल के फंक्शन होते हैं बेटा, तो वो हम लोग ने सीखा 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। उनको निकालते कैसे हैं तो हमें पता है 3 साइड होती है, लंब, आधार और कर्ण, जिस पे हमने ट्रिक लगाई लाल बटे का। तो साइन हो गया L/K, कॉस हो गया A/K, टैन हो गया L/A। उसी तरह कॉसेक हो गया K/L, सेक हो गया K/A और कॉट हो गया A/L। अब यदि हमें तीनों डायमेंशंस दी हुई हो, तो तीनों नहीं भी दी हुई है, केवल 2 दी हुई है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पाइथागोरन प्रिंसिपल का यूज कीजिए, तीसरी साइड निकालिए और फिर जो ये इक्वेशंस हम लोगों ने ट्रिक से याद की हैं, लाल बटे का ट्रिक से याद की हैं, उसमें वैल्यूज रखिए और इनको निकाल लीजिए। सो होपिंग कि आपको ये लेक्चर और ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे एफर्ट्स की वैल्यू कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।